रही है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। जंतर मंतर पर हंगामा देखने को मिला है, भयंकर झड़प हुई है। तो देखिए एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया है। टॉलस्टॉय रोड पर पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प देखने को मिली है। इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ था और देखिए एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया है। तो लगातार जो छात्र हैं वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज एक बार फिर से पुलिस द्वारा किया गया है। छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक बार फिर से लाठीचार्ज यहां पर किया गया है। जंतर मंतर पर भारी हंगामा देखने को मिला है, भयंकर झड़प हुई है। तो बड़ा देखिए यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, बड़ी संख्या यहां पर छात्रों की है और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है? एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया है प्रदर्शनकारियों पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ से भीड़ अचानक से जो है जब बढ़ रही थी तो वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी और आरएएफ के जो जवान थे उन्होंने उनको गेट में एंट्री करने से रोका और रोकने के बाद जो वहाँ पे छात्र आए थे वो भड़क उठे। उसके बाद से ये पूरा जो बवाल है, हंगामा है, वो शुरू हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब कहा जा रहा था कि यहाँ लगातार संवाद हो रहा है सीएम की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पे यहाँ पर लोग बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, वो किसी बिल्कुल दानिश आपको रोकना चाहेंगे। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी, कल सरकार से बातचीत हुई थी और इस मामले पर समझौता नहीं हो पाया था। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छात्रों का लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था, छात्र डटे हुए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी और देखिए सरकार को अब बैकफुट पर आना पड़ा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छात्र एक लंबा संघर्ष कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। सोनम वांगचुक सामने आए, इस्तीफे की मांग हुई, उन 20 दिन से ज्यादा वो भूख हड़ताल पर रहे और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी खबर, इस्तीफा भेजा है प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ने। और दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी तो देखिए वाकई आपने एक जो छात्र धर्मेंद्र प्रधान अपना ये कह और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, देखिए ये बड़ी जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लगातार मांग हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और यही मांग विपक्षी दल की और सीजेपी की ओर से लगातार जा रही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद भी कोई बातचीत होगी। और आज तक का वक्त सरकार द्वारा मांगा गया था और लगातार ये कयास लगाया जा रहा था और खबरें भी आ रही थी कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन खुद बिल्कुल स्वाति हम आपके पास लौटेंगे। नेशनल हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, छात्र की तरफ से लगातार यहां पर प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही थी और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए अभी धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित किया है कि उन्होंने प्रजातंत्र की जो शक्ति है उसका अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए पिछले 10 दिनों से जो घटना उसको व्यक्ति प्रतिष्ठा का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है और ऐसी युवा शक्ति को भ्रम और कुचक्र में फंसने से बचाने के लिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना कहना है कि प्रधानमंत्री में उन्होंने जो काम किया है, मंत्रिपरिषद के जो सहयोगियों के साथ काम किया है, वो उन सब के प्रति आभारी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समर्पित रहूंगा।
जिसकी डिमांड पूरे देश में हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। जो सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी है, जिसके 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें एक ये था कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए वापस लिए जाएं, और दूसरा ये था कि जो छात्रों की मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, और तीसरा कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वो तीनों मांगों में से सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। वो इस्तीफा हो गया है और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी इसको जारी कर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो ये छात्र आंदोलन की देश में एक बहुत बड़ी जीत है, एक नैतिक जीत है। और कहा जाए कि नीट जैसी परीक्षा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई, उसमें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसकी दोबारा परीक्षा होने के बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं थे, तो आखिर नीचे के स्तर के लोगों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। 47 लोगों को एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी से कल निकाला गया था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सारी बात रुकी हुई थी। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो ये आंदोलन अपने अंतिम परिणति को प्राप्त हो गया है। आंदोलन सफल रहा है और इस देश के युवाओं की जीत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कल एक मैसेज जारी किया था और कहा था कि हम नरेंद्र मोदी ने कि हम इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, कानून लाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। लेकिन उन्होंने इस्तीफे पर बात नहीं कही थी। आज ये इस्तीफा 24 घंटे के भीतर जो टाइम दिया गया था छात्रों की ओर से, उसको पूरा होने से पहले इस्तीफा आ गया है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की बात सुनी है और उन्होंने एक मंत्री का इस्तीफा लेकर इस देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम बवाल को समाप्त कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। जो देश भर के युवा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, बच्चियों ने लाठियां खाई, जो लोग भूखों थे, जिन पर आए दिन रात में दिन में पुलिस हमले कर रही थी, मार रही थी, यहाँ तक कि आंसू गए, सो पायलट गन चलाने की बात आई, वो सब चीजों को झेल कर आज भारत की युवा शक्ति ने अपनी मांगों को मनवा लिया है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से देश भर में छात्रों का आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा था। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कई अन्य राज्यों में छात्र सड़कों पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी। इसी बीच सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच कई दौर की बातचीत हुई। कल ही बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। देखिए, एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, प्रधानमंत्री मोदी सामने आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बच्चों की बात मानी है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल देखने को मिला पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखिए 20 जुलाई से, तो लगातार स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बयान एक्स पर पोस्ट करके दिया कि सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा और जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई होगी। उसके बाद भी बात नहीं बनी। लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा और ये संख्या कम नहीं हुई। लगातार स्टूडेंट्स की संख्या वहां पर बढ़ती गई और कहीं ना कहीं जिस तरह से चेतावनी लगातार दी जा रही थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो और भी जोरदार प्रदर्शन आने वाले दिनों में किया जाएगा। यही वजह है कि बातचीत का दौर भी शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया युवाओं के लिए और कहा कि सरकार मामले पर गंभीर है और पेपर लीक मामूली विषय नहीं है। गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन चल रहा था वो कम थमा नहीं, लगातार बढ़ता गया। फिर प्रधानमंत्री ने कल वीडियो संदेश जारी किया, शुक्रिया उन्होंने लोगों का कहा, लेकिन
जो बातचीत भी इधर चल रही थी, दूसरी तरफ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और इधर सीजेपी के 2 प्रवक्ता मौजूद थे। बातचीत में समाधान 2 बिंदुओं पर तो लगभग बन गई थी, जो मुआवजे की बात हो या एफआईआर की बात हो, उस पर लगभग सरकार तैयार हो गई थी। लेकिन इस्तीफे की जब बात आई तो आज तक का वक्त सरकार द्वारा मांगा गया था। उसके बाद आज सुबह से ही घंटों मंथन जो है वो किया जा रहा था कि क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि 2014 से लेकर 2026 तक अगर मोदी सरकार के कार्यकाल को आप देखें तो इस्तीफा जो है, इस तरह किसान आंदोलन का भी जिक्र लगातार हम लोग करते हैं, वापस लिया गया था। लेकिन इस्तीफे की बात कहीं सरकार में इस्तीफा नहीं इतने आसानी से होता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स अड़े रहे, जिस तरह से मांगों पर लगातार अडिग रहे, प्रदर्शन बढ़ता रहा, यही वजह है कि दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर बना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे ले सकते हैं हम, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। और सबसे पहले तो सुधीर जी, आपको बहुत बधाई कि देखिए एक लंबा संघर्ष कह सकते हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, लाठियां भी आप लोगों ने खाई, लेकिन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार ने आप लोगों की बात मानी। ये बधाई मुझे नहीं, इस देश के हर युवा को है, हर नागरिक को है। हर नागरिक जो इस देश की व्यवस्था में लोकतंत्र पर विश्वास करके और अपना हक समझने वाला हर युवा के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज उसने इस दिन को जीता है, इस दिन के लिए उसने संघर्ष किया है, इस दिन इस डेमोक्रेसी को उनको विश्वास है। तो इस देश के हर नागरिक को मैं वो ये सारी खुशियां देना चाहता हूँ, उन खुशियों का हकदार है वो। बिल्कुल सुधीर जी, आप लोगों के आंदोलन की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। अब देखिए इस्तीफा भी शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, तो आगे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अब सुधार होगा? देखो शुरुआत हो गई है सुधार की, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है और अकाउंटेबिलिटी ही सबसे पहला हमारा मानना था कि हमें सबसे पहले यही चाहिए था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और अब ये फिक्स हो गया है। तो अब हम आगे चलेंगे और किसी भी मुद्दे पर मुखरता से इस देश का युवा बोलेगा। अब इस देश का युवा डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल के बोलेगा कि हमें हमारा ये अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा की बेहतरी चाहिए, तो वो बोलेगा और उसको पालेगा। अब बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अब जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। जो छात्र जो लंबे समय से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, तुम लोग क्या हो? तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी? आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए
तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा दे सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सल्यूट यू ऑल, आई सल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहाँ पर? एक मिनिट, एक मिनिट। जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल पण वाकणार नाही।
चलेगा। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति देखिए, जश्न की जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि एक लंबा संघर्ष इन छात्रों ने किया है, भूखे अनशन पर बैठे रहे हैं और देखिए जिस तरह से मांग की जा रही थी कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ा है और देखिए लोकतंत्र की जीत इसे युवा बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी जीत है क्योंकि महीनों से जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और अगर आप शुरू से देखिए तो सोनम वांगचुक जब अनशन पर बैठे तो उस वक्त सरकार की ओर से किसी ने बातचीत नहीं की। जब 20 जुलाई को तस्वीरें सामने आई अलग अलग हिस्सों से, उसके बाद सरकार द्वारा बातचीत की गई और सीजेपी और सरकार के बीच पहली दफा बातचीत हुई। उस वक्त सहमति नहीं बनी, फिर दूसरी बातचीत हुई, सहमति नहीं बनी, कुछ बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आई और जिस तरह से रात हो, दोपहर का वक्त हो, इसी बीच बारिश भी हुई, दिल्ली में भीषण गर्मी है, उसी बीच लगातार प्रदर्शन जारी रहा, नारेबाजी जारी रहा और जिस तरह से डटे रहे स्टूडेंट्स अलग अलग प्रदेशों से वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए, लगातार नारेबाजी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए स्टूडेंट्स वहां पर थे। उसके बाद इस्तीफा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी जीत और इस वक्त जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। खुद अभिजीत दीपके ने संबोधित किया क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो अभिजीत दीपके की ओर से की गई थी। यही वजह है कि जब आज बड़ी जीत हुई है सीजेपी की, स्टूडेंट्स की जीत हुई है, तो वहां पर संबोधन अभिजीत दीपके का हुआ और वो कहते हुए नजर आए कि हमें हीरो मत समझना, हीरो मत बनाना, क्योंकि लीड वही कर रहे थे। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, आपने देखा सोनम वांगचुक भी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने अनशन तोड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी जीत जो सीजेपी की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो लगातार मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को समझा है कि जो मांगे रखी जा रही है अगर उस पर सहमति नहीं बनेगी तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। और सिर्फ दिल्ली तक नहीं, आपने देखा कि अलग अलग प्रदेशों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी थी। तो उसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है और सब ये मान रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस्तीफा हुआ जिससे आंदोलन खत्म हो सके, जिससे प्रदर्शन खत्म हो सके। अब देखना होगा कि जो आगे क्या स्टैंड सीजेपी की ओर से लिया जाता है, स्टूडेंट्स की ओर से लिया जाता है। आज कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा क्योंकि कई छात्रों की जो जानें हैं वो नीट पेपर लीक मामले में गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो मंत्री हैं वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। खुद प्रधानमंत्री लगातार वीडियो संदेश के जरिए छात्रों से संवाद कर रहे थे, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा था। और ये कहा जा सकता है कि 20 जुलाई को जो तस्वीर सामने आई उसके बाद ही पहल सरकार द्वारा बातचीत को लेकर की गई और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने जो लंबा प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है इस्तीफे का, उसमें जिक्र किया गया है कि छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो, छात्र पढ़े लिखे, इसलिए वो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन पर छात्र बैठे हुए हैं। और अभी भी जंतर मंतर की बात की जाए तो वहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। जश्न का माहौल है, इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि यही डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड थी कि इस्तीफा हो और यहीं पर बात नहीं बन रही थी जिसकी वजह से ये प्रदर्शन लगातार जारी था। मुआवजे पर बात बनती हुई नजर आ रही थी, एफआईआर पर बात बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस्तीफे पर बात नहीं बनी थी। लेकिन अब इस्तीफा हो गया है तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत छात्रों की हुई है जो अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे, जो दिल्ली में लगातार डटे थे, बारिश के बावजूद, धूप के बावजूद, गर्मी के बावजूद, उनकी ये बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल स्वाति, ये छात्रों के आंदोलन की कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जा रही है। स्वाति, सरकार के सामने भी अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती रहने वाली है। पुलिस वालों पे एफआईआर भी हो